अभी क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग करने का जो सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस देख लेते हैं। जो सीक्वेंस होता है सीक्वेंस। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग सबसे पहले इंटरमिक्सिंग करते हैं, फिर क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं। पहले इंटरमिक्सिंग करते हैं, फिर बर्निंग करते हैं। बर्निंग करते हैं, फिर इसको ग्राइंडिंग करते हैं। ग्राइंडिंग करते हैं। और जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चर करने का जो प्रोसेस है दो तरीका का होता है। पहला होता है वेट प्रोसेस और दूसरा होता है ड्राई प्रोसेस। पहला होता है वेट प्रोसेस, दूसरा होता है ड्राई प्रोसेस। पहले इंटरमिक्सिंग करते हैं, बर्निंग करते हैं, फिर ग्राइंडिंग करते हैं। उसके बाद जो अगला चीज होता है वो टेस्ट ऑफ सीमेंट। टेस्ट ऑफ सीमेंट। सीमेंट को टेस्ट कैसे करेंगे, तो हमारे पास सीमेंट को टेस्ट करने का बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बेसिकली जो मेन है वो दो तरीके में डिवाइड किया गया है। जो पहला है वो उसको बोलते हैं फील्ड मेथड। जो दूसरा होता है वो होता है लैब मेथड। ठीक है, तो फील्ड मेथड और दूसरा क्या होता है, लैब मेथड। तो फील्ड मेथड में क्या होता है कि हम लोग फील्ड में जाते हैं तो देखते हैं कि सीमेंट ऐसे हम देख करके कैसे बता सकते हैं। तो पहला बात उसका कलर ग्रे होना चाहिए, उसमें हाथ डाले तो ठंडा होना चाहिए, उसमें एयर लंप नहीं होना चाहिए। अगर पानी में फेंके तो वो थोड़ा देर सॉरी फ्लोट करके सिंक करना चाहिए। उसके बाद हाथ में जब ले तो स्मूथ हो, और उसका पेस्ट बनाए तो क्या हो, पेस्ट बनाए तो स्टिकी नेचर हो। तो ये सब हम फील्ड में हम लोग कर सकते हैं। जो फील्ड मेथड होता है तो उसको अभी हम फील्ड मेथड बता देते हैं। फील्ड मेथड, जो फील्ड मेथड है उसमें क्या करते हैं, जैसा कि मैंने पहले पहले बताया आपको कि सबसे पहले इसका कलर कैसा कलर होना चाहिए, ग्रे कलर होना चाहिए। ग्रे कलर होना चाहिए। ग्रे कलर होना चाहिए। उसके बाद अगर हाथ में ले तो किससे फील होना चाहिए, स्मूथ फील होना चाहिए। दो चीज। तीसरा क्या होना चाहिए, फ्री ऑफ एयर लम्प्स। फ्री ऑफ एयर लम्प्स। एयर लम्प्स नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर हाथ में ले तो उसका जो पेस्ट होता है स्टिकी नेचर होना चाहिए। पेस्ट हुआ जो क्या होना चाहिए, स्टिकी नेचर इन बिटवीन फिंगर्स। ग्रे कलर होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, फ्री ऑफ एयर लम्प्स होना चाहिए। हाँ, हाथ जब हम उसके अंदर डालेंगे तो हाथ कैसा होना चाहिए, फील कूल। उसके बाद अगर पानी में फेंकें तो फ्लोट करना चाहिए, फ्लोट ऑन वाटर। तो पानी में फेंके तो फ्लोट करना चाहिए। बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सी देर फ्लोट करके सिंक, मतलब सिंक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सिंक, फ्लोट ऑन वाटर, नॉट सिंक। सॉरी, ये जो है ना थोड़ा देर फ्लोट होके सिंक करना चाहिए, मतलब कि सिंक कर जाए। सिंक ऑन वाटर।
सिंक करना चाहिए, थोड़ा देर फ्लोट करके सिंक कर सकता है। ठीक है, थोड़ा देर फ्लोट करके सिंक कर दे। एयर लैम्प नहीं होना चाहिए, ग्रे कलर होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। यहाँ पर हाथ में ले तो स्मूथ होना चाहिए, फ्री ऑफ एयर लम्स होना चाहिए। पेस्ट स्टिकी, अगर उसका पेस्ट बना के फिंगर में तो स्टिकी होना चाहिए। हाथ में बोरा में डाले तो उसका बैग होता है उसमें डाले तो कूल होना, ये होना चाहिए। और उसके बाद अगर उसमें थ्रो किए तो क्या होना चाहिए, सिंक करना चाहिए। मतलब सिंक, इमीडिएट सिंक, थोड़ा देर फ्लोट करे उसके बाद सिंक करे, इमीडिएट सिंक नहीं करना चाहिए। मतलब फेंक के थोड़ा देर थोड़ा इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए फ्लोट करे, उसके बाद क्या होना चाहिए, सिंक होना चाहिए। उसके बाद लैब मेथड है जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।